लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कल हमने देखा कि श्री राम 16 बरस में ताटका का वध करते हैं और वही श्री राम 16 बरस में एक स्त्री जो पतित हो गई है, जिसका कोई दर्शन नहीं करते हैं, दर्शन करना नहीं चाहते हैं, या उसको भी शर्म आती है किसी को अपना मुंह दिखाने की, और ऐसा वह जड़वत होकर अपने आश्रम में पड़ी हुई है, ऐसे स्त्री का चरण स्पर्श करते हुए मिथिला ये पहुंचे। मिथिला में धनुर्भंग यज्ञ होने वाला है, यज्ञ की तैयारियां हो गई है, यज्ञ चल रहा है। बहुत सारे राजाओं ने तो आकर उस धनुष्य को उठाने के प्रयास भी किए हैं, वो सफल नहीं हुए हैं। और इस राजा जनक के मन में प्रश्न उठने लगा है कि क्या मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने मेरे बेटी को वीर्य शुल्का बना दिया, यानी यह वीर के पास ही जाएगी, और कौन सा वीर जो इस धनुष्य को उठा सके, ऐसे वीर के पास जाएगी, क्योंकि मेरी ये बेटी साधारण बेटी नहीं है। मैं जब भूमि को हल से चला रहा था, उस समय एक पेटिका मिली और उसमें यह एक अत्यंत सुंदर छोटी बच्ची उसमें थी, और वह हल चलाते समय मिली, इसीलिए इसका नाम सीता हुआ। वह जनक की कन्या जानकी हुई, वह विदेह राज्य की राजकुमारी, इसलिए वह वैदेही हुई। मिथिला नगरी की सबकी प्यारी राजकुमारी, इसीलिए वह मैथिली हुई। और कभी कभी ऐसा होता है, आजकल भी आपने सुना होगा, ऐसा होता है, मैंने स्वयं ऐसे 2-3 परिवार में देखा है कि बच्चा नहीं हो रहा है, इसीलिए वो किसी बच्चे को एडॉप्ट करते हैं, और बच्चे को एडॉप्ट करने के बाद घर में बच्चा होता है, यानी माँ का वात्सल्य जागृत हो जाता है और घर में बच्चा पैदा होता है। ऐसा ही इस सीरध्वज जनक के घर में हुआ था कि सीता मिल गई, सीता घर में आई, सीता बड़ी होने लगी, और फिर सुनैना रानी को और एक बेटी हुई। उस बेटी का नाम रखा गया उर्मिला। उनके जो भाई थे, भाई को और 2 बेटियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति, वह दूसरी जगह पे राज्य कर रहे हैं। ऐसे जनक के राज्य में यह बड़ा यज्ञ हो रहा है, और विश्वामित्र वहां आए। जैसे ही विश्वामित्र आए, विश्वामित्र को मिलने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए राजा जनक, शतानंद उनके जो राजपुरोहित थे, जो गौतम और अहल्या के प्रथम पुत्र थे, उस शतानंद को साथ लेते हुए और बाकी सारे ऋषि मुनियों को, मंत्रियों को, अमात्यों को साथ लेते हुए वह उनका स्वागत करने के लिए आगे आए। जैसे ही आगे आए, गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि ये विरागी जनक, जैसे ही उन्होंने इस राम और लक्ष्मण को देखा, इनका मन अनुरागी हो गया, उनकी आंखें बार बार इन दोनों की तरफ जा रहे हैं। और वो आखिर उन्होंने विश्वामित्र को पूछा कि ये ब्रह्म अद्वय कौन है। ब्रह्म अद्वय ब्रह्म, यानी अलग नहीं किया जा सकता, 1-2 के रूप में प्रकटित हुआ है, ये अद्वय ब्रह्म कौन है। और ऐसे राजा जनक वहां रहे, उनकी बहुत सारी गोष्ठियां हुई। उस समय जब विश्वामित्र इन दोनों का परिचय कराते हैं, बड़ा सुंदर परिचय कराते हैं, क्योंकि हम सब सुनते हैं ना कि अहिल्योद्धार किया, राम ने अहिल्या का उद्धार किया, लेकिन विश्वामित्र के शब्दों में
ऐसा यानी वो जो बताते हैं राम के बारे में ये शब्द नहीं है। विश्वामित्र कहते हैं इन्होंने अहिल्या दर्शन किया। रामायण में जो शब्द है वह अहिल्या दर्शन है। उद्धार कौन करने वाला है? उद्धार तो स्वयं हम अपने प्रयत्नों से ही कर सकते हैं। यानी भगवान आके मुझे बचाए, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं जड़वत पड़ी रहूंगी और भगवान आके बचाएंगे, ऐसा वह जड़वत वो पड़ी रही और अहल्या का उद्धार हुआ, ऐसा नहीं है। वो तप करती रही, उन्होंने स्वयं को शुद्ध किया और तब राम ने उनके दर्शन किए। शायद राम भी उतने ही और ऊंचे हो गए। और सही है, राम ऊंचे हो गए। इसीलिए विश्वामित्र ऐसा नहीं कहते हैं कि राम ने अहिल्या का उद्धार किया। उद्धार नहीं, अहिल्या दर्शन हुआ। इन्होंने अहिल्या दर्शन किया, ऐसा विश्वामित्र बताते हैं। तो शतानंद वो सुनकर ही बड़े खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं फिर मेरे पिता आए क्या, उन्होंने मेरे माँ को स्वीकार किया क्या, और वो मेरे माँ को लेकर फिर गए क्या अपने फिर से हिमालय में। विश्वामित्र कहते हैं हाँ हाँ हाँ, इतने व्याकुल मत बनो, जैसा सब तय किया था वैसा ही हुआ है, ऐसा विश्वामित्र उनको बताते हैं। और बाद में ये शतानंद ऋषि कहना शुरू करते हैं कि ये विश्वामित्र की कहानी बड़ी अद्भुत है। यानी अहल्या एक उदाहरण है, लेकिन विश्वामित्र ऐसा उदाहरण है कि जीवन में हमारे हाथ से गलती हो सकती है, हम गिर सकते हैं, लेकिन हम अपने प्रयत्नों से फिर से ऊपर उठ सकते हैं। जैसे अग्नि होती है ना, हम उस पे यदि ऐसा पानी डालेंगे, छिड़केंगे, तो थोड़ी देर के लिए वो ज्वाला नीचे जाएगी, सिर्फ थोड़ी देर के लिए। लेकिन यदि हमारे अंदर वह आत्मिक तत्व है, इसके बारे में हम जागरूक है, तो वह फिर से ऊपर उठती है। और ऐसा ही विश्वामित्र के बारे में हुआ। जो मेनका गई, हमें बताया जाता है कि मेनका गई और वो उसके इसमें आ गए, गिर गए, लेकिन मालूम है 10 बरस मेनका कुछ नहीं कर पाई। 10 बरसों के बाद हुआ। इसीलिए अपने संस्कृति में कहते हैं कि कभी भी किसी ने ऐसा कहना नहीं चाहिए कि मैं एकदम विरागी हूं, मेरे हाथ से कभी गलती नहीं हो सकती है, मेरा कभी पांव फिसल नहीं सकता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अपना पांव कभी भी फिसल सकता है, लेकिन और फिसला भी, इसलिए हमेशा जागरूक रहना। और यदि फिसला भी तो अपने प्रयत्नों से फिर से ऊपर उठना, ये दिखाने वाला यह विश्वामित्र का चरित्र। वो कहते हैं विश्वामित्र यह विग्रहवान तपः, यानी तप से मनुष्य कौन से स्थिति में जा सकता है, ये दिखाने वाले विश्वामित्र है। ये विश्वामित्र का जीवन दिखाता है। ऐसे शतानंद पूरा विश्वामित्र आख्यान बताते हैं। आगे वाल्मीकि रामायण में नहीं है, लेकिन रामचरितमानस में बड़ा सुंदर वर्णन है कि सीता पूजा के लिए जाती है, उसकी सखियां जाती है, और एक सखी उसी समय राम और लक्ष्मण फूल तोड़ने के लिए आए हैं पूजा के, और उस समय वो इनको देखती है और देखते ही तुरंत भाग भाग के सीता के पास जाती है। क्योंकि मिथिला में ऑलरेडी चर्चा चल रही है, अरे वो जो 2 राजकुमार आए हैं ना, क्या कुमार है, क्या चलते हैं, उनकी आंखें कितनी करुणामय हैं, उनके आंख देखने से ही बस हम उनके हो जाते हैं। और ऐसा जो वर्णन चल रहा है, इस दासी ने देख लिया, ये दौड़ के आती है और ये सखी सीता को बताती है मैंने देख लिया। सीता कहती है अरे क्या देख लिया? उनको देख लिया। अच्छा बताओ तो सही वो कैसे है? तो बड़ा सुंदर वर्णन है। वो कहती है, यानी गोस्वामी जी लिखते हैं, श्याम गौर किमी कहा बरवानी। वो श्याम है, गौर है, यानी राम लक्ष्मण, किमी कहा बरवानी, मैं कैसा वर्णन करूं? गिरा अनयन नयन बिनु बानी। गिरा यानी अपनी वाणी, जो बोल सकती है उसको आंख नहीं है, और जिसको दिखता है वो बोल नहीं सकते हैं। ये नेत्र जो देखते हैं वो बोल नहीं सकते हैं, और ये वाणी जो बोल सकती है वो दिख नहीं सकती है। इसलिए मैं वर्णन कैसे करूं? यतो वाचो निवर्तन्ते, हम जो ब्रह्म के बारे में कहते हैं ना,
ऐसे ही यह राम का वर्णन है। और वो सखी यह बताती है, बड़ा ही सुंदर यह एक वर्णन गोस्वामी तुलसीदास ने दिया हुआ है। दूसरे दिन आखिर राज्यसभा में सब लोग आ गए हैं और बैठने के बाद विश्वामित्र कहते हैं जनक को कि राम और लक्ष्मण को वह धनु देखने की बहुत इच्छा है। वह धनु को लाया जाता है। यह धनुष लेकर आए। जनक खड़ा रहकर बताता है, सारे राजाओं ने प्रयास किया है लेकिन कोई इस धनुष को उठा नहीं पाया है। उस समय श्री रामचंद्र उस धनुष को देखते हुए अपने गुरु को पूछते हैं, क्या मैं इसको हाथ लगाऊं, क्या मैं इसको उठाऊं? वो कहते हैं जरूर। और फिर गुरु की आज्ञा लेकर वो जाते हैं। जाने के बाद वह उस धनुष को नमस्कार करते हैं। ये भी एक विशेष है। अपना ये जो एकात्म जीवन दर्शन है ना, आत्मवत सर्वभूतेषु, यानी सिर्फ व्यक्ति नहीं तो सारे वस्तु भी यह उसी एकात्मता का आविष्कार है। और जब हम नमस्कार करते हुए यह शुरू करते हैं तब सारे चीजों का अनुग्रह उस दिशा से बहने लगता है। और राम ने नमस्कार किया और उस धनुष को उठाया। और हम जानते हैं कि जैसे ही धनुष उठाया एकदम जोरदार आवाज आई और धनुष भंग हो गया। क्योंकि वो जैसे ही प्रत्यंचा लगाने लगे वह धनुष भंग हो गया। जनक महाराज तृप्त हो गए। जिनको देखकर उनको लग रहा था, अरे मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये जो वीर्य शुल्का सीता होगी जो बताया, ये मैंने नहीं करना चाहिए था। मैंने तो ऐसा ही कहना चाहिए था कि मैं किसी योग्य वर को इसको सीता को दे दूंगा, तो मैं राम को तो सीधा दे देता। लेकिन जब राम ने धनुष को उठाया वो आनंद इतना बड़ा था कि जनक ने खुशी से जाके बताया कि अब सीता राम की हो गई। लेकिन श्री राम कहते हैं कि ये ठीक है, लेकिन मेरे पिता के पास आप इस समाचार को भेजिए और मेरे पिता की भी इसमें सम्मति लीजिए। इसके बाद जरूर आप जो उचित करना चाहते हैं वो कीजिए। और फिर दशरथ के पास संदेशा जाता है। दशरथ जो चिंता में पड़ा है, मेरा बेटा गया, राक्षसों को मारने के लिए गया, विश्वामित्र के साथ गया। जो भी कर्तव्य अपने सामने आता है उस कर्तव्य को हम पूरा पकड़कर आगे जाते हैं, उससे अच्छा ही होने वाला है। और यह दशरथ को समझता है। जैसे ही उसको संदेश मिल गया, समाचार मिल गया, वो बड़ा खुश हो जाता है। और खुश होते ही वो कहता है, चतुरंग सेना तैयार करो, सारे मंत्री, अमात्य, वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, सारे अपने पुरोहितों को साथ लो और हम जाएंगे मिथिला। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।